हाँ भाई, शुरू करेंगे आज की क्लास। आज अपन डेफिनेट इंटीग्रल के एसएक्यूज करने वाले हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स का टोटल वेटेज जो है 15 मार्क्स है। बोले तो एक एलएक्यू, एक एसएक्यू, दो वीएसएक्यू आता। मैथ्स 2B में ये सर्कल्स 22, इंटीग्रेशन 18 के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। तो टोटल मार्क्स के 15 है, जिसमें एक एसएक्यू, एक एलएक्यू, दो वीएसएक्यू आते। तो अपन क्या कर रहे हैं आज? एसएक्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले किंग्स रूल देखो भाई। किंग्स रूल किसको बोलते हैं? इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx is 0 to a f of a minus x dx is called King's rule। ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है। तकरीबन एसएक्यूज और एलएक्यूज यही फॉर्मूले पे डिपेंड है। ओके तो शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 cos पावर 5/2 x होल डिवाइडेड बाय sin पावर 5/2 x प्लस cos पावर 5/2 x। ओके तो करना क्या है, जो भी गिवन क्वेश्चन है उसको लेट i इक्वल्स टू इक्वेशन 1 लेना है। क्या लेना है? लेट i इक्वल्स टू गिवन इक्वेशन लेना है। अब यहाँ पर अपन ये एप्लीकेशन यूज कर रहे भाई। 0 to a f of x dx is 0 to a f of a minus x dx। इसमें हो रहा क्या, जहां पर भी फंक्शन में x है उसके प्लस में a माइनस एक्स लिखना है। और a क्या होता? अपर लिमिट। गिवन क्वेश्चन में अपर लिमिट कितना है? π/2 है। बोले तो जहां जहां x है वहां पर क्या क्या लिखना है? π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स लिखना है। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos पावर 5/2 x के प्लस में क्या लिखे? π/2 माइनस एक्स। जहां जहां x था वहां पर क्या क्या लिखे? π/2 माइनस एक्स लिखे। अब ये जो है cos 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा फॉर्म में है। और cos 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है? cos 90 जाके sin बन जाता और sin 90 जाके cos बन जाता। 0 to π/2 न्यूमरेटर में फंक्शन क्या है? रेशियो कौन सा रेशियो है? cos है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या बन जाता? sin 5/2 x बन जाता। इसी तरह से डिनोमिनेटर में जो साइन है वो cos पावर 5/2 x और सेकेंड टर्म कौन सा है? cos है। तो वो क्या बन जाता? sin पावर 5/2 x dx। इसको सम इक्वेशन 2 लीजिए। अभी अपने पास कितने इक्वेशन है? 2 इक्वेशन है। अब ये दोनों का एडिशन कर लेंगे। कितने इक्वेशन है? 2 इक्वेशन है। दोनों का एडिशन कर रहे। ये भी i है और ये भी i है। 1i प्लस 1i कितना होता? 2i होता। दोनों का इंटीग्रेशन 0 to π/2। सबसे पहले गौर से देखो भाई, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का डिनोमिनेटर सेम है। ये साइन प्लस कॉस है, ये कॉस प्लस साइन है। सेम है बोले ना सर, अलग अलग है। 1 + 2 2 + 1 दोनों सेम होते भाई। ओके हाँ होते। चलिए आगे तो क्या करेंगे, अभी दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम है। तो साइन पावर 5/2 कॉस पावर 5/2 x dx। फर्स्ट इक्वेशन का न्यूमरेटर क्या है? वो है cos पावर 5/2 x। और सेकेंड इक्वेशन का न्यूमरेटर क्या है? sin पावर 5/2 x। अब देखो गौर से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है। sin प्लस कॉस, कॉस प्लस साइन एक ही होता ना जी भाई। ओके तो गेट कैंसल, हमेशा गेट कैंसल। क्या बच रहा? 1 बच रहा। इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 dx और 1 का इंटीग्रेशन है x। 1 का इंटीग्रेशन है x। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है। बोले तो जहां पर भी x है उसके प्लस में एक बार अपर लिमिट लिखना है। x के प्लस में π/2 माइनस x के प्लस में लोअर लिमिट 0। ये किसकी वैल्यू है? ये तो 2i की वैल्यू है। बट अपने को क्या वैल्यू फाइंड करना है? i फाइंड करना है। ये 2 वहां पर जाके डिवाइड होता। तो पाई 2 2 ज़ा 4। सर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड बोल रहे हैं। मल्टीप्लाई तो उधर के डिनोमिनेटर से हो रहा, बट एक्चुअली क्या हो रहा? डिवाइड हो रहा। तो π/4 देयरफॉर i इक्वल्स टू π/4। तो करे क्या भाई, एक बार फिर से देखो। गिवन जो भी इक्वेशन है, गिवन क्वेश्चन जो भी है उसको लेट i इक्वल्स टू इक्वेशन 1 लेना है। क्या लेना है? i इक्वल्स टू इक्वेशन 1 लेना है। उसके बाद ये है भाई किंग्स रूल। क्या होता? 0 to a f of x dx
इज 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये रूल अप्लाई करने से सेकेंड इक्वेशन आया था। सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमेशा ऐड करना है। तकरीबन क्वेश्चनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गेट कैंसिल हो जाता, या अदरवाइज कुछ ऐसी चीज़ आती जिसका इंटीग्रेशन अपने को मालूम है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आता भाई। इक्वेशन 1 एंड 2 करने से या तो 1 आता या कुछ ऐसा बनता जिसका इंटीग्रेशन अपने को पहले से मालूम है। ओके तो अभी यहाँ क्या बचा, 1 बचा। 1 का इंटीग्रेशन x, इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर उसके बाद ये 2 से डिवाइड कर लीजिए। देयरफॉर i इक्वल्स टू π/4। हाँ भाई सेकंड क्वेश्चन सिमिलर है, आप लोग करो, फिर भी एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन पावर 5x होल डिवाइडेड बाय साइन पावर 5x प्लस कॉस पावर 5x। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, कॉस पावर 5/2 था, 5/2 के बजाय 5 है, साइन कॉस सेम रहता। ओके तो जल्दी से एक बार देख लो करना क्या है, प्रोसीजर क्या है। जो भी गिवन क्वेश्चन है उसको i इक्वल्स टू इक्वेशन 1 लेना है, जो भी गिवन क्वेश्चन है उसको i इक्वल्स टू इक्वेशन 1 लेना है, ले लिए। उसके बाद प्रॉपर्टी यूज़ करना है। प्रॉपर्टी क्या है, 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ओके फार्मूला यूज़ करे, होता क्या फार्मूले में, जहाँ पर भी x है उसके बजाय अपर लिमिट माइनस x होता, तो π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स लिख रहे। ओके यहाँ dx में लिखते क्या नहीं, फंक्शन में लिखना है। साइन कॉस फंक्शन जो रहता है ना, ये इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू इससे इधर नहीं लिखना है भाई। ओके तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बनता, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बनता। तो i इक्वल्स टू 0 टू π/2 कॉस बन जा रहा, कॉस बन जा रहा, साइन बन जा रहा। इसको इक्वेशन 2 ले लो। अब इक्वेशन 1 इंटू एडिशन करना है, i प्लस i 2i होता, दोनों का डिनोमिनेटर सेम। फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर क्या था बेटा, साइन पावर 5x था, सेकंड वाले का न्यूमरेटर क्या आया, कॉस पावर 5x आया। और ये दोनों कैसे है, सेम है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रहने से कैंसिल हो गया, क्या बचता, 1 बचता। 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x है। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या करते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के प्लस में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होता π/2। किसकी वैल्यू है, 2i की वैल्यू है। देयरफॉर i इक्वल्स टू 2 2 जा 4 π/4। ओके आ गया, फर्स्ट वाले के जैसा है फास्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ क्वेश्चन है 0 टू π/2 a sin x, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 a sin x प्लस b cos x होल डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x। तो सबसे पहले प्रोसीजर क्या है, लेट द गिवन इक्वेशन एज इक्वेशन 1। तो किंग्स रूल अप्लाई करना है। 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बिकम 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। ए का मतलब अपर लिमिट, क्वेश्चन में अपर लिमिट कितना है, π/2 है। सही लिखूँ इधर, π/2 दिख रहा बेटा, π/2 π/2। तो a साइन π/2 माइनस एक्स प्लस b कॉस π/2 माइनस एक्स साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स। और ये साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता, कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाता। तो ये साइन जाके कॉस बन जाता, कॉस जाके साइन बनता, सेम नीचे भी साइन कॉस साइन बन जाता। इक्वेशन 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, i प्लस i 2i, दोनों का डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता, साइन प्लस कॉस प्लस साइन एक ही है, लिख दो। फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर a sin x प्लस b cos x, सेकंड वाले का न्यूमरेटर a cos x प्लस b sin x, लिख दिए भाई। अब देखो टोटल कितने टर्म्स दिख रहे जी भाई, 4 टर्म्स है, इसमें दो टर्म्स कॉमन है। तो कौन से दो टर्म्स है, कुछ भी ले सकते, साइन कॉमन ले सकते, कॉस ले सकते, ए ले सकते, बी ले सकते। क्या लेना चाह रहे, ए लेना चाह रहे, अच्छी बात है। 2 ए के टर्म्स है, अगर ए कॉमन ले लिए तो वो लोगों का क्या बच रहा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बच रहा। इसी तरह से प्लस बी कॉमन लिए तो क्या बच रहा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बच रहा। वही होता ना, सेम प्लस में है साइन प्लस कॉस प्लस साइन, एक ही है, अलग अलग है, एक ही है। और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन प्लस कॉस है, साइन एक्स प्लस cos x dx। अब फिर से देखो न्यूमरेटर में ये cos x प्लस साइन एक्स, ये cos x प्लस साइन एक्स एक ही है, हाँ एक ही है, कॉमन ले रहे। तो 0 टू π/2 कॉमन क्या ले रहे भाई, साइन x प्लस cos x कॉमन ले रहे। तो और क्या बच रहा, a प्लस b बच रहा। ये कॉमन लिए तो उसका कोफिशिएंट a बचता, ये कॉमन लिए तो उसका कोफिशिएंट b बचता। होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। कुछ कैंसिल होता क्या होता जी भाई, कैंसिल। ये जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर नीचे कैंसिल, क्या बचा, ए प्लस बी बचा। ये जो ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, हाउ कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, लिख सकते। ए प्लस बी कॉन्स्टेंट को बाहर लिखे,
तो क्या बच रहा, कुछ भी नहीं बच रहा। कुछ भी कैसा नहीं बचता जी भाई, 1 बचता। 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये है 2i की वैल्यू, a प्लस बी पहले से बाहर है, 1 बचा जिसका इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट पाई बाय 2, लोअर लिमिट 0। तो x के प्लस में एक बार पाई बाय 2, दूसरी बार 0, तो ये हो गया पाई बाय 2 किसकी वैल्यू, 2i की वैल्यू। देयरफॉर i इक्वल्स टू सेम पहले की तरह 2 2 ज़ा 4। गलत लिख रहे सर, a प्लस बी भूल जा रहे, a प्लस बी। तो आंसर है पाई बाय 2 इंटू ए प्लस बी। चलता, समझ में आ गया शायद। क्या है आंसर अपना, i इक्वल्स टू ऐसा लिख लो, a प्लस बी इंटू पाई बाय 4 ऐसा। ओके चलिए, ये LAQ में भी आ सकता, आया था। चलिए फोर्थ प्रॉब्लम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 रूट ओवर साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स डी एक्स। तो क्या करना है, हमेशा की तरह 1 मार्क फ्री का मिलता। लेट आई इक्वल्स टू इक्वेशन 1, वो लिखना सर, इसको भी हो वो लिखना। बट लिमिट 0 टू पाई बाय 2 है क्या, नहीं है, कुछ और है। अगर लिमिट 0 टू पाई बाय 2 रहने दो या मत रहने दो, वो भी यही था। अगर नहीं है समझो तो इसको a एंड b समझो। तो ये कौन से फॉर्म में है, इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को एडिशन करके उसमें से x को सब्ट्रैक्शन करना है। तो अपना लोअर लिमिट पाई बाय 6 है, अपर लिमिट पाई बाय 3 है, दोनों को प्लस पाई बाय 3 बोले तो कितना 60, पाई बाय 6 बोले तो कितना 30, दोनों को प्लस करे तो कितना होता है वही अपना 90, जिसको अपन क्या लिखते हैं पाई बाय 2 लिखते। और 60 में से 30 सब्ट्रैक्शन करो तो 30, इसको क्या लिख सकते हैं पाई बाय 6 से लिख सकते। तो अभी क्या करना है, प्लस करना, प्लस कर तो कितना आ रहा 90 आ रहा, 90 आया तो साइन क्या बनता, कॉस बनता, कॉस क्या बनता साइन बनता। अरे पहले जैसा चाहिए भी। हाँ चलो शुरू करेंगे। तो I becomes lower limit pi by 6, upper limit pi by 3 रूट ओवर, रूट के अंदर ही लिखो जी भाई, साइन प्लस करने से डायरेक्ट लिख दूं मैं पाई बाय 2 माइनस एक्स। चलता ना भाई, हाँ, होल डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर भी ऐसे लिखो, रूट के अंदर अंडर रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब ये साइन 90 माइनस थीटा क्या बना, लास्ट टाइम जो बना था अभी भी वही बनता। क्या बना था बोलो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता, कॉस होता, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता, साइन होता। तो न्यूमरेटर में क्या बना, रूट कॉस एक्स बना। डिनोमिनेटर में क्या बनता, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है या अलग है, सेम है या अलग है, सेम रहता जो हमेशा। 1 + 2 2 + 1 3 होता। रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स सेम ही है। तो क्या करते हैं हमेशा की तरह यहाँ पर एडिंग 1 + 2, तो क्या होता i + i 2i होता। इंटीग्रेशन 0 टू 0 नहीं है जी भाई, अभी कितना है पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। सर चीटिंग कर रहे, रूट कॉस एक्स नहीं है रूट साइन है, कौन सा भी लिखो एक ही होता है, प्लस में है ना। तो फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर क्या है, रूट साइन एक्स है। सेकंड वाले का न्यूमरेटर क्या है, सेकंड इक्वेशन का रूट कॉस एक्स है। और ये दोनों कैसे रहते, हमेशा सेम रहते। तो क्या होता, गेट कैंसल, क्या बचता 1 बचता। और 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x है। लिखे करो, टाइम नहीं आ रहा, जल्दी कर लो। हाँ क्या है, 1 का इंटीग्रेशन x है, अपर लिमिट पाई बाय 3, लोअर लिमिट पाई बाय 6। इंटीग्रेशन होने के बाद x के प्लस में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाय 3 पाई बाय 6 एलसीएम उनसे माता नहीं आया। तो यहाँ देखो अभी बोला था ना, पाई बाय 3 बोल तो 60, पाई बाय 6 बोल तो 30, 60 में से 30 निकाल तो 30, जिसका मतलब पाई बाय 6। किसकी वैल्यू है ये, 2i की वैल्यू है। देयरफॉर i इक्वल्स टू पाई बाय, अब ये डिवाइड होके 3 होता या मल्टीप्लाई होता, वहां पर जाके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता, यानी पाई बाय 12। ये है अपनी i की वैल्यू। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 23 में एज ए LAQ भी आया था, तो अभी भी LAQ भी आ सकता है ये।
क्या बोलते हो, डेफिनेट में एक एल ए क्यू, एक एस सी क्यू, दो वी एस सी क्यू आ सकते हैं भाई। एस ए क्यू वी एस सी क्यू में आ सकता, वी एस ए क्यू में आ सकता, एस ए क्यू एज ए एल ए क्यू भी आ सकता। किंग्स रूल वाला लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर लोअर लिमिट माइनस पाई बाई टू, अपर लिमिट पाई बाई टू है, दिख रहा नहीं दिख रहा, पाई बाई टू है, cos x बाई वन प्लस ई पावर एक्स डी एक्स। ये एमसेट के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल है। तो प्रोसीजर क्या है, लेट आई इक्वल्स टू गिवन क्वेश्चन आई लेना है, किंग्स रूल अप्लाई करना है, दैट इज इंटीग्रेशन जीरो टू ए नहीं है बेटा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वी कैन राइट ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ए की वैल्यू माइनस पाई बाई टू है, बी की वैल्यू प्लस पाई बाई टू है, दोनों को एडिशन करें तो माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू गेट कैंसल। सबसे पहले तो क्या करें, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, कॉस जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर अपर ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो बच रहा क्या, माइनस एक्स बच रहा। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स वन प्लस ई पावर माइनस एक्स बन रहा भाई। कॉस इज ए इवन फंक्शन, माइनस भी रहे तो खा लेता, प्लस बन जाता। बट ई पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, ई पावर माइनस एक्स के बजाय वन बाई ई पावर एक्स लिख सकते हैं। एलसीएम ले लो, ई पावर एक्स वन जा ई पावर एक्स प्लस वन बाई ई पावर एक्स ऊपर चले आता, तो ये इक्वेशन 2 है। अपने पास क्वेश्चन जो गिवन था वो आई, ओके, फर्स्ट इक्वेशन, और किंग्स रूल अप्लाई करने से जो आया सेकंड इक्वेशन वो भी आई रहता हमेशा। ये दोनों का एडिशन कर रहे, वन प्लस टू आई प्लस आई टू आई, क्या रहता भाई, दोनों का डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता। तो पहले तो डिनोमिनेटर लिख दो, क्या है डिनोमिनेटर, वन प्लस ई पावर एक्स, फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर कॉस एक्स, सेकेंड वाले का न्यूमरेटर ई पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। दोनों में कुछ कॉमन है, कॉस एक्स कॉमन है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। अगर कॉस एक्स कॉमन लिए तो न्यूमरेटर में बच रहा वन प्लस ई पावर एक्स, डिनोमिनेटर में पहले से वन प्लस ई पावर एक्स है, डी एक्स है। तो होता क्या भाई, ये जो वन प्लस ई पावर एक्स, वन प्लस ई पावर एक्स गेट कैंसल। जो बचे हुआ है उसका इंटीग्रेशन करना है, कॉस बचे हुआ है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, बट कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन। लिमिट्स अप्लाई करना है, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, तो 2i इक्वल्स टू साइन पाई बाई टू माइनस साइन माइनस पाई बाई टू। तो साइन पाई बाई टू 1 माइनस ऑफ माइनस साइन पाई बाई टू 1 इज 2, देयरफॉर i इक्वल्स टू 2 से डिवाइड कर लो 1, ओके। चलिए भाई, डेफिनेट इंटीग्रल, ये क्वेश्चन आप एल के उसमें कर चुके इंटीग्रेशन में, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर लिमिट है। अगर वन बाय ट्रिग्नोमेट्री है तो लेट tan x बाई टू टी लेते, इफ यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ds का फॉर्मूला 2dt बाय वन प्लस टी स्क्वायर, cos x का फॉर्मूला 1 माइनस टी स्क्वायर बाय वन प्लस टी स्क्वायर। सर sin x का भी था ना, साइन होता तो साइन का भी सब्स्टिट्यूशन करना, क्या था 2t बाय वन प्लस टी स्क्वायर। अब जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स चेंज, वेरिएबल चेंज करते, अपन सब्स्टिट्यूशन करते, लेट x इक्वल्स टू या t इक्वल्स टू कुछ भी वेरिएबल चेंज करते तो लिमिट्स भी चेंज करना है। ये जो वैल्यूज है लिमिट वो x के है, बट अपन क्वेश्चन t में चेंज करें ना, तो t के वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो t इक्वल्स टू tan x बाई टू है, x की वैल्यू लोअर लिमिट 0 है, तो tan 0 0, सो न्यू लोअर लिमिट t इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट न्यू अपर लिमिट कितना है, ओल्ड पाई बाई टू है, पाई बाई टू डिवाइडेड बाई टू पाई बाई फोर, tan पाई बाई फोर कितना होता, 1 होता। तो न्यू लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है। अब ये cos का फॉर्मूला, ये dt का फॉर्मूला, एलसीएम लीजिए 0 to 1, एलसीएम क्या आता भाई, हमेशा 1 प्लस टी स्क्वायर होता, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, 4 इंटू टी स्क्वायर 4t स्क्वायर, 5 1 जा 5, 5 इंटू टी स्क्वायर 5t स्क्वायर, 2dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और हमेशा 1 प्लस टी स्क्वायर के साथ कैंसल। हाँ, अब जो बचे हुआ है उसको ऑर्डर में लिख लो। सबसे पहले हमेशा 2 कांस्टेंट बाहर लिखते हैं, मालूम है ना। हाँ, 4t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर इज माइनस टी स्क्वायर, 4 प्लस 5 9, 9 को अपन 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये t स्क्वायर dt। तो ये क्या है भाई, नौ रतन में से कौन सा है, ये जो है 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 1 बाई 2a लॉग मॉड, नीचे से ए से शुरू होता ना, a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स प्लस सी। तो चलिए,
तो लिमिट फाइनली अप्लाई कर देंगे। पहले से 2 है, इंटीग्रेशन 1/2 टाइम्स ऑफ ए का मतलब है 3 लॉग मॉड, ये कांस्टेंट है ना, ऐसा लिख देंगे। हाँ क्या भाई, a मीन्स 3 प्लस टी बाई 3 माइनस टी, इंटीग्रेशन होने के बाद लिमिट्स 1 एंड 0, तो 2 गेट कैंसल, 1/3 लॉग मॉड, हाँ भाई टी के प्लस में 1 लिख रहे तो 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1 माइनस लोअर लिमिट जब लिख रहे हैं लॉग 3 + 0 3 - 0, क्या करें जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर अपर लिमिट 1 1 लिखे, लोअर लिमिट 0 लिखे। 3/3 log 1 होता, log 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू 0, तो ये हो जा रहा 3 + 1 4, 3 - 1 is 2, 4/2 is 2, सो फाइनल आंसर है अपना 1/3 log 2। ओके चलिए डेफिनेट का लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to पाई dx बाय 3 + 2 cos x। तो क्या ये प्रोसीजर है, जब भी 1 ट्रिग्नोमेट्री रहता, लेट tan x/2t डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dx = 2dt/1 + t², cos x का फॉर्मूला 1 - t²/1 + t²। ये सब्ट्रैक्शन करना है, कब करते ये, अगर इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन कॉस यानी a + b sin x, a + b cos x, a sin x + b sin x + c फॉर्म में रहा तो ये करते। ओके आपको एल के उसमें करे हुए है मालूम है। अब इसमें लिमिट्स भी चेंज करना है, डेफिनेट में जब जब वेरिएबल चेंज करते लिमिट भी चेंज करना है। तो t = क्या लिए भाई, t = tan x/2 लिए, लोअर लिमिट 0 है तो tan 0/2 tan 0 जिसकी वैल्यू 0, और अपर लिमिट पाई है, t = tan पाई और ये /2 लिए ना, तो tan π/2, tan 90 कितना होता, इन्फिनिटी होता। तो अभी अपने क्वेश्चन में न्यू लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई, 3 + 2 ये cos x का फॉर्मूला और ये dx का फॉर्मूला। सिंप्लीफाई करिए, 0 to इन्फिनिटी, एलसीएम लेने से 3 × 1 = 3, 3 × t², 3t², 2 × 1 = 2 - 2t², और एलसीएम अपना 1 + t², और ये है 2dt/1 + t², और कैंसिल क्या होता जी भाई, 1 + t², 1 + t² गेट कैंसल, जो बचा उसको ऑर्डर में लिख लो। सबसे पहले 2 कांस्टेंट बाहर लिख रहे हैं, ये t² है ना, हाँ, तो 3t² - 2t² इज t², 3 + 2 5 होता, उसको ज़बरदस्ती का स्क्वायर लिख रहे तो रूट लिख के स्क्वायर लिखो। तो ये कौन से फॉर्म में है अपने, इंटीग्रेशन 1/x² + a² फॉर्म में है, और उसका फॉर्मूला क्या है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a + c। ओके प्लस c तो डेफिनेट में ना लिखते बट फॉर्मूला है बोल के लिख रहे। तो ये पहले से 2 टाइम्स है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1/a, a का मतलब √5, tan इनवर्स ऑफ x मतलब t, a मीन्स √5। ओके इंटीग्रेशन हो गया, डेफिनेट में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन होने के बाद लिमिट्स अप्लाई करना है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दिस विल बिकम 2/√5। हाँ भाई tan के प्लेस में मतलब t के प्लेस में एक बार इन्फिनिटी लिख रहे, तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, tan इनवर्स ऑफ 0, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, tan π/2 इन्फिनिटी था तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी π/2 हो जाता, तो 2/√5 × π/2 - 0, तो ये 2 कैंसल, फाइनल आंसर है π/√5। ये 2 और ये ऊपर का 2 कैंसल कब, मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। एरियाज के प्रॉब्लम्स भी एक बार देख लो, एरियाज भी करना है और लिमिट एज ए सम भी है, बहुत सारे है, बट अपन क्या है लास्ट में थोड़े बहुत रिवाइज कर रहे हैं।